अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम ईस्ट मॉड्यूल 5 के यूनिट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। शामिल होंगी इसके अंदर ऑल एक्टिविटीज़ और फाइनल क्विज़। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपने ईस्ट मॉड्यूल 5 को टैप ऑन करते हैं और अपने यूनिट नंबर 5 को ओपन करते हैं। तो अभी परसेंटेज का इशू चल रहा है, ये सभी टीचर्स के साथ है, चाहे आपने यूनिट नंबर 1 को सॉल्व किया है या आपने सारे यूनिट सॉल्व कर लिए हैं, परसेंटेज अभी ज़ीरो ही शो हो रही है। तो इसलिए इसको आपने फ़िलहाल जो है इग्नोर करना है। तो सबसे पहले हम जो टाइटल है, हमारे फोकस एरियाज़ हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं या वीडियोज़ हैं, हमेशा की तरह वही बात कि मैं इनको स्किप करूँगा। अपनी वीडियो की लेंथ को छोटा रखने के लिए हम फ़िलहाल इनको डिस्कस नहीं करेंगे और सिर्फ एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो इन कमिंग डेज़ में मैं अपने चैनल के ऊपर इन तमाम जो यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक, इनकी ओवरव्यू या समरी वीडियोस को अपलोड करूंगा। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि किस यूनिट में हमने क्या चीज़ सीखी, तो आप जो है इन वीडियोस को लाजमी देखिएगा। और अगर आप इनका नोटिफिकेशन टाइमली रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर दें। फर्स्ट हमारे पास रिफ्लेक्शन एक्टिविटी थी, जिसके अंदर तमाम के तमाम बॉक्सेस को मैंने टिक आउट किया और इसके बाद जो है हम बैक पर जाके अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को सोल्व करेंगे। लोडिंग के बाद हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी शो हो जाएगी। ये सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है। इसमें हमने अपनी असेसमेंट खुद ही करनी है और हमने बताना है कि आप कंफ्यूज हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं या आप कॉन्फिडेंट हैं। तो इसके अंदर भी एक छोटा सा बग है, यानी कि आप ने क्योंकि अपनी असेसमेंट खुद ही करनी है और हर टीचर का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या ओपिनियन जो है डिफरेंट होता है। तो इस वजह से इसके अंदर आप अपने हिसाब से इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कौन से पॉइंट के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं, कौन से के लिए आप स्ट्रगलिंग हैं या कौन से पॉइंट के लिए आप जो है इन तीनों इमोजीज़ में से अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बग क्या है, वो ये है कि जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो ग्रेडिट या करेक्ट का ऑप्शन है वो नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इनकरेक्ट लिखा आ रहा है, तो इसका इशू नहीं है, इससे ग्रेडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हर टीचर का अपना एक ओपिनियन होता है। तो इसके अंदर ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था मॉड्यूल 4 तक। मॉड्यूल 5 के अंदर ये इशू आया है कि जो चेक लिस्ट है, सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट या फिर वो रेटिंग स्केल हो 1 2 3 4 5, इन क्वेश्चंस के अंदर भी वो इनको इनकरेक्ट काउंट कर रहा है, लेकिन आपने इसको इग्नोर करना है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। ये मेरे पास एक लंबा सा पैराग्राफ था जिसके अंदर हमारे पास 5 लाइनें थी, हर एक के अंदर जो है 4 हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ थे। आपने वीडियो को पास करके हर स्टेटमेंट को रीड करके अपना जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग मैच करके सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट करने के बाद आपने ग्रेड्स को चेक कर लेना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 आउट ऑफ 4। तो मैं बैक पे जाके अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास चूज़ द बेस्ट आंसर। तो इसके अंदर हमने ऑप्शंस में से बेस्ट आंसर को जो है सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस के लिए आपने ड्रॉप डाउन पर टैप करना है, आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस शो हो जाएंगे। मैं हर स्टेटमेंट को रीड नहीं करूँगा। अगर ये एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हुई, इसके अंदर कोई लर्निंग का एक पॉइंट या ज़्यादा पॉइंट्स हुए, तो इनको हम अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फ़िलहाल देख सकते हैं 2 मिनट मुझे लगे और 4 आउट ऑफ 4 ये हमारी एक्टिविटी भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। बैक पे जाके मैं जल्दी से अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करूँगा। बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन योर क्लासेस। अब वो इसमें कह रहा है कि आपने 3 बेनिफिट्स अपनी पसंद के, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सूटेबल लगें, सिलेक्ट करने हैं। तो मैंने आपके सामने अपनी पसंद के 3 जो पॉइंट्स थे वो टिक आउट कर दिए हैं। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं आंसर अपनी समझ के मुताबिक। तो सबमिट करेंगे तो इसके अंदर ना ग्रेड शो होगा ना रेटिंग शो होगी। तो जस्ट हमें एक रेड कलर की बॉटम लाइन और ऊपर ये शो हो जाएगा कि हमने इसको अटैम्प्ट किया है। तो इस वजह से हम इसको मज़ीद जो है नहीं डिस्कस करेंगे। फ़ीडबैक, क्योंकि सर्वर की जानिब से ही इस पे क्वेश्चंस अपलोड नहीं हुए, इस वजह से हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास टिक आउट की एक्टिविटी है और इसके अंदर मैं 4 के 4 पॉइंट्स को टिक आउट करूँगा और इसको हम सबमिट कर देंगे।
और सबमिट करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। ये आप चेक कर सकते हैं करेक्ट और नॉट ग्रेडेड, यानी कि इसके अंदर ग्रेड शामिल नहीं थे। तो इसके बाद हम दोबारा से जब नेक्स्ट पे मूव करेंगे तो अगेन हमारे पास एक मिलती जुलती एक्टिविटी आएगी। उससे पहले ये फीडबैक है, फीडबैक चूँकि इसके अंदर कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं है तो हमारे पास ये एरर का पॉपअप शो हो जाता है। तो ये मिलती जुलती एक्टिविटी है जैसे हमने पहले किया था यूनिट्स के अंदर। आपने नीचे से जो है सिलेक्ट करके ऑप्शन ऊपर पेस्ट करने हैं। इसके अंदर भी एक छोटा सा इशू है कि जब मैंने इसको इवन के मैंने इसको सेकंड अटैम्प्ट में भी देखा तो जवाब जो है वो इनकरेक्ट आता है। लेकिन वो इनकरेक्ट क्यों है, देखें, आप देख सकते हैं पार्शली करेक्टेड। नीचे जब आप जाकर इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सेम अरेंजमेंट में अगर आप इसको मैच करेंगे तो मैचिंग सेम है। ये आप देख सकते हैं द करेक्ट आंसर इज़। आपने इसी तरतीब से अगर ऊपर पेस्ट भी करेंगे फिर भी वो आंसर को इनकरेक्ट ही बोलेगा। तो ये भी छोटा सा ऐप का बग है, आप इसको री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। सेम जो आपको नीचे ऑरेंज कलर के बॉक्स में आंसर्स लिखे नज़र आ रहे हैं उनको आप दोबारा से पेस्ट करके री अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास अगेन टिक ऑल डैट अप्लाई, और मैंने सभी के सभी ऑप्शंस को टिक आउट कर दिया और सबमिट करके हम वेट करते हैं कि क्या इसके अंदर ग्रेडिंग है या नहीं। तो ये हमारे पास करेक्ट है, इसके अंदर भी ग्रेडिंग नहीं थी। आपने भी अगर किसी भी एक्टिविटी को सॉल्व करना है तो थोड़ी देर पास करके वीडियो को उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लाइंस हैं, उनको रीड आउट कर लेना है ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारे पास एक पीडीएफ फाइल ओपन हुई जिसको हम फ़िलहाल जो है स्किप करेंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग की सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो इस वजह से मैंने इस पीडीएफ फाइल को ओपन किया। और ये भी बात लाजम है कि इस पीडीएफ फाइल को या वीडियो को या ऑडियो फाइल को जो अपीयर होती है अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आप नेक्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इन तमाम पीडीएफ फाइल्स को एट्सेट्रा को अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप की एक्टिविटी थी, इसको भी आपने वीडियो को पास करके तो आंसर्स को मैच करके सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास 4 आउट ऑफ 4 ग्रेडिंग शो हो चुकी है। बैक पे जाके हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। लोडिंग जारी है और साथ साथ एक छोटा सा मैसेज कि इस वीडियो की तैयारी में बेहद मेहनत करना पड़ती है और ख़ास तौर पे जब वॉइस ओवर करना हो तो इतनी मेहनत के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर टैप लाजमी करें। ये आप देख सकते हैं ये एक्टिविटी भी हमारे पास सॉल्व हो चुकी है। इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम बॉक्सेस को टिक आउट किया, आल्दो वो इसमें तमाम बॉक्सेस को टिक आउट करने के लिए नहीं कह रहा था, लेकिन अगर आप एक भी बॉक्स को एम्प्टी छोड़ते हैं तो वो आंसर्स के अंदर जो फाइनल ग्रेडिंग होती है इनकरेक्ट का पॉपअप दे देता है। तो इसको भी मैं, इसके साथ भी सेम इशू है। इस क्वेश्चन के साथ आप तमाम बॉक्सेस पे टिक करेंगे तो वो आपको करेक्ट बोलेगा, अदरवाइज़ इनकरेक्ट का पॉपअप शो हो जाएगा। तो सभी स्टेटमेंट्स को टिक आउट करेंगे। अब हम बैक पे जाने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को ओपन करते हैं। ये अगेन हमारे पास फीडबैक है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन मौजूद नहीं है तो इस वजह से वो एरर का पॉपअप हमें शो करता है। आगे हमारे पास टिक ऑल डैट अप्लाई, तो जो सी स्टेटमेंट्स अप्लाई होती हैं आपने इनको टिक आउट करना है। तो मैंने इसके अंदर तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स को टिक आउट कर दिया। इसमें भी एक छोटा सा बाग है कि अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किसी बॉक्स को एम्प्टी छोड़ते हैं तो फिर वो स्कोर के अंदर जो आपको पार्शली करेक्ट या इनकरेक्ट बोल देता है। तो इस वजह से हम तमाम के तमाम बॉक्सेस को टिक आउट करेंगे। अगेन हमारे पास क्वेश्चन मौजूद नहीं है फीडबैक के अंदर, तो एरर का पॉपअप आएगा, इसको हम स्किप करके इग्नोर करके नेक्स्ट मूव ऑन होंगे। तो ग्रेड 2 से हमारे पास एक पेज शेयर किया गया है बुक का, जिसको हम ओपन करके बैक पे जाएंगे और अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे हमारे पास ट्रबल शूटिंग है। ये पीडीएफ फाइल भी हम ओपन करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करेंगे इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर ओवरव्यू समरी वीडियो। इस पीडीएफ फाइल में से भी पॉसिबली 1 या 2 सवाल आपको फाइनल क्विज़ में अपीयर हो सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स की एक्टिविटी है हमारे पास, आपने स्टेटमेंट को रीड करना है। BPL इज़ अ टीचिंग मेथड दैट एम्फेसिस हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इसको हम ट्रू पर टैप करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको
फाइनल क्विज के अंदर अपीयर हो सकता है। इन BPL लर्नर्स वर्क इंडिविजुअली ऑन प्रोजेक्ट्स टू इन्हेंस देयर इंडिविजुअल एबिलिटीज़। तो इंडिविजुअल की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा नहीं है, इसको हम फास्ट पर टैप कर देंगे। BPL फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन द फाइनल प्रोडक्ट रेदर दैन द लर्निंग प्रोसेस। तो ये फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर जो है फोकस नहीं करता, इसको भी हम फास्ट पर टैप करेंगे। टीचर्स प्ले ऑन एक्टिव रोल इन BPL इवन आफ्टर असाइनिंग द प्रोजेक्ट। तो डेफिनेटली टीचर्स का रोल ही इम्पोर्टेंट होता है, तो इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। तो नेक्स्ट पे टैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, BPL इज़ ओनली सुइटेबल फॉर ओल्डर लर्नर्स, इज़ नॉट इफेक्टिव फॉर यंगर लर्नर्स। ऐसी बात भी नहीं है, तो इसको भी हम स्टेटमेंट को फास्ट पर टैप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, BPL इज़ प्राइमरी फोकस्ड ऑन एकेडमिक कंटेंट निगलेक्टिंग सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। तो सिलेक्ट वन। इस ऑप्शन के अंदर जब हम इसको रीड करते हैं तो भी एक हम इत्तेफाक राय नहीं करेंगे, इसको हम फास्ट पर टैप करेंगे। तो हमारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटमेंट टिक और फास्ट हो चुके हैं, तो इसको हम बैक पे जाके नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ अब मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन फीडबैक है, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नहीं है, तो एरर का पॉपअप आएगा जिसको हम इग्नोर करके फाइनली नेक्स्ट पे मूव करेंगे। आगे हमारे पास ड्रॉप डाउन का मेन्यू का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने स्टेटमेंट को रीड कर लेना है, ड्रॉप डाउन से फिर अपने आंसर को मैच करते हुए अपने यूनिट के अंदर पेस्ट कर लेने हैं। लेकिन आपने ध्यान इस चीज़ का रखना है कि मेरे पास जो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पर है, आपके पास वो सेकंड, थर्ड या लास्ट में अपीयर ना हो, क्योंकि अरेंजमेंट के अंदर शफलिंग पॉसिबल है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी जो है अटैम्प्ट हो चुका है। कंटिन्यूसली स्पीकिंग की वजह से वॉइस के अंदर थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है इस रिकॉर्डिंग के अंदर, तो इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट होती है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। टिक ऑल डैट अप्लाई। तो इसके अंदर भी मैं तमाम स्टेटमेंट्स को टिक आउट करूँगा। ऑल्दो इफ़ वी इग्नोर अ टिक देन वी कैन फेस द पॉपअप ऑफ पार्शली इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर। तो इस वजह से हम सभी बॉक्सेस के अंदर टिक ही करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आगे हम PDF फाइल को ओपन करते हैं। डिस्कस हम नहीं करेंगे, अगर इसके अंदर इम्पोर्टेंट कोई टर्म, टॉपिक या कॉन्सेप्ट हुआ तो उसको हम अपनी ओवरव्यू की वीडियो में लाजमी डिस्कस कर लेंगे। आगे हमारे पास PDF फाइल है, इस PDF फाइल को भी हम ओपन करके और बैक पर चले जाएंगे। ये लोडिंग के बाद ओपन हो जाएगी और बैक पे जाने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव ऑन होंगे। नेक्स्ट हमारे पास टिक ऑल डैट अप्लाई, इट मीन्स वी हैव टू टिक ऑल द बॉक्सेस। तो इसके अंदर जो है हमने 3 प्रोजेक्ट्स उसने खुद ही मेंशन किया है ऊपर, तो इस वजह से हम 3 प्रोजेक्ट्स ही टिक आउट करेंगे। तो अपनी पसंद के आप 3 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। मैंने अपने 3 प्रोजेक्ट्स आपके सामने शो कर दिए, तो इसको भी हम देखते हैं कि इसके अंदर पार्शली इनकरेक्ट का इशू आता है या नहीं। तो इसमें हमारे पास आंसर करेक्ट है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर लिखा था कि आपने सिर्फ 3 बॉक्सेस को ही सिलेक्ट करना है, और तो इस वजह से इसके अंदर पार्शली इनकरेक्ट का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि इसमें भी हमारी राय मांगी गई थी, कोई फिक्स आंसर मौजूद नहीं था। फीडबैक अगेन हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि वी हैव नथिंग टू सॉल्व देयर। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट अपीयर हो चुकी है, विच मीन्स वी हैव टू सॉल्व द फाइनल क्विज इन आवर कमिंग एक्टिविटी। तो सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट वही बात जो मैंने आगाज़ में कही थी कि ये मॉड्यूल 5 के अंदर इशू चल रहा है कि चाहे वो ग्रेडिंग हो, रेटिंग स्केल हो 1 से 5 तक, या फिर इमोजीज़ की शक्ल में चेकलिस्ट हो, इसके अंदर हर टीचर ने अपनी राय पेश करनी होती है, और हर टीचर का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या राय दूसरे टीचर से अलग हो सकती है। तो मुमकिन नहीं है कि हर टीचर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है या चेकलिस्ट का जो रेटिंग है या इमोजीज़ का जो रिस्पॉन्स है वो सेम हो। तो इसके अंदर करेक्ट या इनकरेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपीयर हो रहा है, आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। लोडिंग के बाद हमारा क्विज़ अपीयर हो चुका है। एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने शो करूँगा। यंग लर्नर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ऐसी बात नहीं है, यंग लर्नर्स भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स पर टैप करेंगे।
एक थोड़ी सी अजीब बात कि अगर आपका क्विज़ गलत हो जाए तो इस बार आप इसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट आप रीड कर लें। टेक अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, डिकाउंट करने के बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन टीचिंग यंग लर्नर्स अबाउट द एनवायरनमेंट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड स्टार्ट विद टॉपिक्स दे कैन रिलेट टू, सिलेक्ट वन। इस स्टेटमेंट को हम ट्रू पर टैप करेंगे। जब आप सेकंड अटैम्प्ट में क्विज़ को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब की बार अवेलेबल है, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आपके पास जो क्वेश्चंस अपीयर होंगे सेकंड अटैम्प्ट में वो फर्स्ट अटैम्प्ट से डिफरेंट हो सकते हैं। एनवायरमेंटल एक्शन एक्टिविटीज़ सोलली फोकस ऑन एक्शन एट द इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल नहीं बल्कि ये कम्युनिटी लेवल पर, ग्रुप लेवल पर होता है। तो इसको हम स्टेटमेंट को फास्ट पर टैप करेंगे। तो क्विज़ हमारा इख्तिताम को पहुंच चुका है और इसके हम अपने ग्रेड्स देख लेते हैं। 55 मिनट मुझे लगे क्योंकि थोड़ा सा मैंने नाश्ता भी करना था, उसका टाइम भी इसके अंदर यूज़ हुआ। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन पर टैप कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। साथ में चलते चलते मैं आपको परसेंटेज दोबारा से दिखा दूँगा जो कि अपीयर फ़िलहाल नहीं हो रही। यूनिट नंबर 6 इनकमिंग हाउस आई विल ट्राई टू अपलोड। तो मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।